गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस ग्रुप 14 एलिमेंट्स यानी कार्बन फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, लेड। अक्रंस क्या है? कार्बन 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट। ये अकर करता है नेटिव स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड। नेचुरली अकरिंग कार्बन में 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, 12 कार्बन एंड 13 कार्बन। इसके अलावा थर्ड आइसोटोप भी है कार्बन का, 14 कार्बन, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ है 5570 ईयर्स। सिलिकॉन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, नेक्स्ट ओनली टू ऑक्सीजन बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस स्कोर की हीलियम 2s2 2p2। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, नियॉन 3s2 3p2। जर्मेनियम इसका एटॉमिक नंबर 32 है। आर्गन 3d10 4s2 4p2। फिर टिन एटॉमिक नंबर 50, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p2। इस तरह लेड एटॉमिक नंबर 82, जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। तो हम देख रहे हैं कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस ग्रुप की ns2 np2, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप एलिमेंट्स की ns2 np2 है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शील्ड होते हैं फ्रॉम बीइंग एडेड फ्रॉम मेंबर टू मेंबर। लेकिन इस यहाँ ऑब्जर्व किया है कि लार्ज इंक्रीज हुआ एटॉमिक रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन जाने पे, लेकिन सिलिकॉन ऑनवर्ड्स यहाँ पे इंक्रीज जो हुआ वो कंपेरेटिवली स्मॉल हुआ फ्रॉम मेंबर टू मेंबर। इसका क्या रीज़न था? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट जो शील्डिंग इफेक्ट जो s2p6 इलेक्ट्रॉन्स जो है पेनल्टीमेट शेल के सिलिकॉन में वो लार्ज है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट d10 इलेक्ट्रॉन्स का जर्मेनियम और टिन में और d10 f14 इलेक्ट्रॉन्स इन लेड इज लेस, क्योंकि हमें पता है कि जो d और f ऑर्बिटल्स है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं एज कम्पेयर टू s और p के अकॉर्डिंग। तो लार्ज इंक्रीज हुआ वहाँ पे कार्बन से सिलिकॉन, और उसके बाद कमी इंक्रीज हुआ, मतलब ज़्यादा उसमें देखा नहीं गया, क्योंकि d और f ऑर्बिटल्स आ गए जो हम यहाँ देख सकते हैं। d और f ऑर्बिटल्स यहाँ पे आ गए और ये क्या शो करते हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। इन द सेम पीरियड जो एटॉमिक रेडियाई है ग्रुप 14 एलिमेंट्स का स्मॉलर है देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। इसका फैक्ट ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 14, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन देखा गया साइज में। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन थैलेपी। ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की वो हाइयर है देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉलर साइज ऑफ द एटम्स जो है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, इसलिए यहाँ पे अगर कंपैरिजन देखा गया तो 14 एलिमेंट्स की हाइयर फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी है एज कम्पेयर टू ग्रुप 13। फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी स्टीडली डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू टिन। इस तरह से है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी है वो डिक्रीज होती है स्टीडली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू टिन। जो डिक्रीज है वेरी शार्प फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, वाइल देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी ऑफ लेड एज कम्पेयर टू डैट ऑफ टिन। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी का ऑर्डर इस तरह से रहेगा, कार्बन की ज़्यादा देन सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, और लेड की सबसे ज़्यादा देखी गई। हम वैल्यूज से भी देख सकते हैं 1086 फिर सिलिकॉन की एकदम डिक्रीज़ हुआ, फिर 761 जर्मेनियम की, टिन की 708, लेकिन लेड की इंक्रीज़ हुआ यहाँ पे। तो लार्ज इंक्रीज़ हुआ लार्ज डिक्रीज इन आयनाइजेशन थैलेपी फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, किस वजह से? इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। डिक्रीज इन आयनाइजेशन थैलेपी फ्रॉम सिलिकॉन ऑनवर्ड्स कंपेरेटिवली स्मॉलर, यहाँ पे स्मॉल डिक्रीज देखा गया क्योंकि लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d10 इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम एंड टिन एंड ड्यू टू d10 f14 इलेक्ट्रॉन्स इन लेड। दे स्मॉल इंक्रीज इन आयनाइजेशन थैलेपी फ्रॉम टिन टू लेड देखा गया ड्यू टू कंस्टेबल इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है विच आउटवेज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ 4f and 5d इलेक्ट्रॉन्स।